नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही थी, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए आज क्या टॉपिक करेंगे, राष्ट्रपति का टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली है। भाग 3, भाग 4 कैप ये हमने पढ़ लिए। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति हमारे संविधान का सर्वोच्च बड़ा पद होता है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति देश का क्या होता है दोस्तों? लिखो, देश का क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। नागरिक होता है। दोस्तों देश का प्रथम नागरिक पूछ लिया जाए कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। देश का दूसरा नागरिक कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा नागरिक सबसे बड़ा कौन होता है तो फिर राज्यपाल का नंबर आता है। इसके बाद में उपराज्यपाल। इसके बाद ऐसे आगे से आगे चलता रहता है। दोस्तों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। तो लिखो दोस्तों, राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेनापति होता है। ये किसके बारे में बात चल रही है दोस्तों? राष्ट्रपति के बारे में बात चल रही है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश की सर्वोच्च सेना होती है। देश की 3 सेना कौन सी होती है? आर्मी होती है हमारी, एयरफोर्स और नेवी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का औपचारिक व संवैधानिक क्या होता है? प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक व संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। क्यों होता है दोस्तों ये औपचारिक और संवैधानिक प्रधान? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान क्यों होता है? क्योंकि हमारी संसद क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। परंतु राष्ट्रपति के तब हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ही क्या होगा? कानून निर्माण का काम होगा। यदि कोई कार्य करना है तो उससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के बाद ही क्या होता है? कार्य प्रारंभ होता है। तो इसलिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और औपचारिक रूप से भी कौन होता है? प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। संविधान का सुप्रीम कमांडर पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति संविधान का सुप्रीम कमांडर होता है। मतलब क्या है दोस्तों? संविधान की रक्षा करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ये चाहे कि ये संविधान के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उस कार्य के लिए क्या कर सकता है? वो मना कर सकता है। और मना कर देगा तो वो क्या नहीं होगा? उस संविधान में क्या नहीं होगा? शामिल नहीं होगा। यदि संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसको मना करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही स्वीकृति देने के बाद संविधान में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है कोई भी कार्य। तो दोस्तों एक बार देखो, राष्ट्रपति तीनों देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और ये कार्यपालिका का औपचारिक व संवैधानिक प्रधान होता है। और ये संविधान का क्या होता है? सुप्रीम कमांडर का काम करने का काम करता है। दोस्तों ये राष्ट्रपति के बारे में मोटी मोटी बातें थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का अनुच्छेद, कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, राष्ट्रपति में किसकी शक्तियां निहित होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम राष्ट्रपति के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में क्या होगा? अनुच्छेद 52 में यह बताया गया, भारत देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा।
मतलब राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में बताया गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। तो लिखो दोस्तों अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है कि जितनी भी कार्यपालिका की जो भी शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। मैंने पहले ही बता दिया है वीडियो में कि राष्ट्रपति में ही क्यों निहित होंगी, कि जो भी संसद कार्य करेगी तो उसकी रूपरेखा जो तैयार कर राष्ट्रपति को भेजेगी और राष्ट्रपति उसे मंजूरी देगा, तभी तो कोई कार्यपालिका कार्य कर सकती है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी पर क्या टिका हुआ है, सभी काम टिका हुआ है। तो जो भी कानून बनेगा वो राष्ट्रपति के पास जाता है, इसलिए ही समझ शक्ति जितनी भी है वो राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों इस निर्वाचन में बात करते हैं कि ये प्रेरणा ली कहां से गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रेरणा हमारे संविधान में किससे शामिल की गई है। राष्ट्रपति का पद कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये तो कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी। ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, तो हमारे संविधान में शामिल की गई है। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। कौन सी प्रक्रिया की, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसे ही कौन सी दूसरा नाम कौन सा बोलते हैं, थॉमस हेयर पद्धति। थॉमस हेयर पद्धति। तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देकर आते हैं, तो आपको भी पता है। राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस पद्धति को कौन सा नाम दिया गया है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दूसरा नाम है दोस्तों, ये अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड में आया था, थॉमस हेयर पद्धति के माध्यम से किसका निर्वाचन होता है। उसमें ऑप्शन थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति व लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों थॉमस हेयर पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, कौन कौन लेते हैं दोस्तों, एक तो लोकसभा दोस्तों, साथ साथ मुझे अनुच्छेद आपको बताने हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 ये साथ साथ लिखना आपको। अनुच्छेद 81 में क्या, इसके बारे में, लोकसभा के बारे में वर्णन मिलता है। लोकसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। दूसरा बात करते हैं राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में मिलती है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और राज्यों की क्या, विधानसभा के बारे में भी बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा, अनुच्छेद 170 के तहत, राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करती है, भाग लेती है। दोस्तों ऊपर लिख रहा हूं, 70वें संविधान संशोधन के बाद, 70वें संविधान संशोधन के बाद,
दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा भी भाग लेती है। इससे पहले क्या नहीं लेती थी, भाग नहीं लेती थी। दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा भी क्या लेती हैं, की विधानसभा भी भाग लेती हैं, विधानसभा भी भाग लेती हैं, भी भाग लेती हैं। ये दोस्तों किसमें बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का वर्णन मिलता है, एक राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है, और राज्य की विधानसभा के जितने भी सदस्य जो हम चुनकर भेजते हैं वो अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभा के बारे में वर्णन मिलता है। और 17वें संविधान संशोधन के बाद, इससे पहले क्या नहीं लेते थे, दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य क्या नहीं लेते थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। अब वर्तमान में दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। दोस्तों एक नोट लगाकर एक बात लिखूंगा, उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता, इसके बारे में भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है और भाग कौन नहीं लेता। इसके बारे में दोनों ही क्वेश्चन बार बार मास्टर के पेपर में, तो जो टीचर का पेपर लगता है उसमें तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रक्रिया कहां से, ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों अनुच्छेद 53 में बताया गया कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में मिलती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान में, हमारे संविधान में शामिल की गई थी। यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। एकल संप्रमणीय मत पद्धति भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या, एकल संप्रमणीय मत पद्धति। ये सेकंड ग्रेड में आया था कि थॉमस पद्धति के द्वारा किसका निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80 और राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 170 के तहत और 17वें संविधान संशोधन के बाद कौन, दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो संसद में मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, के मनोनीत सदस्य ये दोस्तों ये वो सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया जब चलती है तो राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। दोस्तों तो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य, संसद से मनोनीत सदस्य क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते। दोस्तों लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत क्या किए जाते हैं, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो वर्तमान में हटा दिए गए 104वां संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में अनुच्छेद 83 के तहत, राज्यसभा में अनुच्छेद 83 के तहत कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य से आदि से क्या हो, निपुणता प्राप्त की हो, उसे क्या करता है, राष्ट्रपति 83 के तहत मनोनीत करने का कार्य करता है। तो वो क्या नहीं लेते, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। और राज्य की विधान परिषदें, दोस्तों राज्य की विधान परिषदों का वर्णन अनुच्छेद 169 में मिलता है। अनुच्छेद 169 में किसका वर्णन मिलता है, राज्य की विधान परिषदों का वर्णन मिलता है। अभी भारत के 7 राज्यों में क्या है, विधान परिषदें हैं, वो क्या नहीं लेती, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। दोस्तों एक बार फिर से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं, भाग लेने वाले लिख देता हूं, भाग कौन लेते हैं। दोस्तों याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के सदस्य तथा दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा
दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा, पांडुचेरी की विधानसभा ये दोस्तों क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो एक ऊपर तो क्या हो गया, कौन भाग नहीं लेते। संसद के मनोनीत सदस्य लोकसभा से अनुच्छेद 331 के तहत कितने सदस्य, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जो पहले किए जाते थे। 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य क्या है वर्तमान में मनोनीत नहीं किए जाते, ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। राज्यसभा से अनुच्छेद 83 के तहत 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, वाणिज्य और संस्कृति में क्या हो, निपुण हो, बढ़ा हुआ हो। तो और राज्य की विधान परिषदें क्या नहीं लेती, 169 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या नहीं लेती, भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के 545 सदस्य वर्तमान में वो भाग लेते हैं, और अब तो वर्तमान में कितने हैं, 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य क्या नहीं किए जाते, मनोनीत नहीं किए जाते। और राज्यसभा के सदस्य 245 हैं, वो भाग लेते हैं। और राज्य की विधानसभाओं के जितने भी सदस्य हैं, जैसे हमारे राज्य की राजस्थान की विधानसभाओं में 200 सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभाओं के जितने भी सदस्य हैं, वो भी किस में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रीति के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस प्रकार है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 55 में बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति, दोनों में से कोई भी नाम लिखा आ सकता है। रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति। इसमें दोस्तों आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद के तहत बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस आधार पर मानी गई है। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार से 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। 1971 की जनगणना को क्या माना गया, जनसंख्या को क्या माना गया, आधार वर्ष माना गया है। उसके आधार पर ही क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये कब तक रहेगा। तो 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत राज्यों की विधानसभा सभी सीटें 2026 तक सभी सीटें यथावत रहेंगी। सभी सीटें यथावत रहेंगी। दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, उसमें यह बताया गया है कि 2026 तक जितनी भी जैसे लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं या राज्य की विधान परिषदों की जितनी भी सीटें हैं वो क्या रहेंगी, यथावत रहेंगी। और उसमें क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी किस पर आधारित रहेगी, 1971 की जनगणना के आधार पर यह निश्चित किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और रीति के बारे में बताया गया है। 1971 की जनगणना को क्या माना गया है, आधार माना गया है। जनसंख्या को 84वां संविधान संशोधन 2001 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटें क्या रहेंगी, यथावत रहेंगी। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 56 की, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति कितने साल तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तो सामान्यतः 5 साल, सामान्यतः 5 वर्ष। इससे पहले क्या हो सकता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यदि राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु
एक तो पद पर मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या त्याग पत्र, या महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत, महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है, के तहत हट सकता है, के तहत हटाया जा सकता है। दोस्तों क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो 5 साल पहले भी राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके दायरे में 6 महीने के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। उस समय वो पद कौन संभालेगा, देश का उपराष्ट्रपति, जो देश का क्या होता है, दूसरा नागरिक होता है। वो क्या करेगा, उस समय राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। या राष्ट्रपति के त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र दे दे 5 वर्ष से पहले। यदि कोई राष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहे तो त्याग पत्र दे दे, तो क्या हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा। और 6 महीनों के अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना होगा। या किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जैसी प्रक्रिया हो जाए, जैसे वो संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया गया और लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी क्या हो जाए, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और लिखित में क्या देनी होती है, सूचना देनी होती है 1 महीने पहले। तो दोस्तों, तो यदि महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो जाती है और पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है 5 वर्ष से पहले। अन्यथा राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर बना रहता है और दूसरा राष्ट्रपति आकर यदि अपना पद नहीं संभालता तब तक वो क्या है, अपने पद पर हासिल रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 55 के। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया था। 84वां संविधान संशोधन 2001 को हुआ था और 26 सीटें यथावत रहेंगी। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। इसमें क्या मैंने क्या बताया है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और ये क्या होता है, संविधान का सुप्रीम कमांडर का काम करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की प्रक्रिया अनुच्छेद 52 से ब्रिटेन के संविधान से ली गई है कि भारत देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 53 में यह बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये किसमें बताया गया है, 53 में बताया गया है। 54 में क्या बताया गया है, 54 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं भाग लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता, ये भी इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति के से मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते और विधान परिषदों के सदस्य क्या नहीं लेते, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर हमने बात कर लिया अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और रीति के बारे में बात कर लिए। 1971 की जनगणना को क्या बताया गया, आधार बनाया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभा की सीटें क्या रहेंगी, 2026 तक यथावत रहेंगी। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 56 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल के लिए होगी, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यदि वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है, या वो अपना त्याग पत्र दे दे तो भी राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, 5 वर्ष से पहले खत्म हो सकता है। या किसी को राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, उसके तहत हटाया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम राष्ट्रपति के बचे हुए अनुच्छेदों को और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।